आप सबको जय मसीह की। किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, न किसी धर्म के अपमान कर रहे हैं। किसी को यीशु मसीह से गुस्सा है तो गुस्सा धीमा करके इन वीडियो को देखें। उन भाई बहनों के लिए वीडियो है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। उन भाई बहनों के लिए वीडियो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज का ही विशेष है कि बहुतों लोग उद्धार हो। परमेश्वर भी चाहता है बहुतों लोग उद्धार हो और पाप क्षमा हो। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भले भांति पहचान ले। परमेश्वर भी चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भले भांति पहचान ले। सत्य क्या है? यह है बाइबल वचन। पर आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया था, जिसका नाम यीशु मसीह था। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया था, पवित्र आत्मा की ओर से आया था, मरियम की ओर से आया था। उसने गौशाला में जन्म लिया था, मनुष्य का रूप धारण करके आया था। उसका नाम था यीशु मसीह। यीशु मसीह के आने से पहले एक भविष्यवाणी किया गया था, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 53 अध्याय 5 पद। परंतु वह हमारे ही धर्म के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे शांति के उस लिए उस पर ताड़ना पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से पहले किया गया था कि एक मसीह आएगा और सारे मानव जाति के लिए उसने क्रूस में बलिदान देगा। उसको घायल किया जाएगा, उस पर कुचला जाएगा, उस पर ताड़ना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को सता रहे थे सैनिक लोग और उस सहते गया, क्योंकि उसके कोड़े खाने से चंगे होने हम सबके पाप क्षमा हो और हम सबको उद्धार हो। इसके लिए उसने सहते गया क्रूस पे। तब आज किस प्रकार उद्धार होगा? यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ और मनुष्य पापी है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान दिया है, उसी के द्वारा उद्धार मिल सकता है। मनुष्य आज पाप से मन नहीं फिरा रहा है, अपना पाप को मान नहीं रहा है, अपने अहंकार में जी रहा है, अपने धर्म में जी रहा है। उस सब को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आने से उद्धार मिलता है, विश्वास करने से उसके बलिदान पर। तो यीशु मसीह कहानी सुनाया था, उन कहानी को हम सुनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद चलेंगे फिर वचन की ओर। एक बार 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। एक धार्मिक गुरु था, एक चुंगी लेने वाला। धार्मिक गुरु ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं और के जैसे मक्कार नहीं और बेईमान नहीं, मैं और बेविचारी नहीं और ऐसे चुंगी लेने वाला जैसे नहीं। मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, आमदनी का दान दशमांश देता हूँ। अब चुंगी लेने वाला ने प्रार्थना किया, हे प्रभु परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें, करके उसने छाती पीट पीट के रो रो के प्रार्थना किया। परमेश्वर उसे आशीष दिया। धार्मिक गुरु नहीं परंतु चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा और घर गया। तो फिर चलते हैं फिर वचन की ओर। ध्यान से सुनिएगा इन वचनों को। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, माने हर मनुष्य से प्रेम किया, एकलौता पुत्र दे दिया, माने यीशु मसीह। उस पर जो कोई विश्वास करे नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसी 2 अध्याय 8 पद 9 पद 10 पद हम पढ़ेंगे। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दान है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है, हमारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दान है। परमेश्वर की अनुग्रह और दया से उद्धार मिलता है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों से नहीं मिलता है। कोई कहता है कि हम गंगा डुबकी लगा लें तो हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन
भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे कारण के लिए तैयार किया। परमेश्वर पहले से एक परिवार बनाना चाह रहा था, इसलिए पहले से ही वो स्वर्गज्ञानी परमेश्वर जो अपना बुद्धि से सब स्वर्ग पृथ्वी को रचा और मनुष्यों को भी रचा है। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 3 पद 4 पद हम पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। माने पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के चलते उसने मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह है बाइबल के सुसमाचार। पवित्र शास्त्र के अनुसार उसने तीसरे दिन के बाद शरीर से जी उठा और मरियम मगदली को भी दिखा, पतरस चेले लोग को दिखा, वो लोग का विश्वास और यीशु मसीह पर बढ़ा। परमेश्वर है यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठा है। कोई मनुष्य ऐसे नहीं कि मरे हुए में से जी उठे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको पहचानिए आप सब। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु यहाँ क्यों कह रहा है कि पूरा हुआ? किस बात के लिए कह रहा है? सारे मानव जाति का जो पाप का दंड जो है ना, जिन हम सबको नरक जाना होता है, उन दंडों को उसने क्रूस में भोगा, उसने क्रूस में बलिदान दिया। उसने कहा जब एक प्यासा था, उस क्रूस में था, तो कोई छिड़का से उसको चुसाया गया। उसने कहा पूरा हुआ, सिर झुका कर प्राण त्याग दिया। सारे मानव जाति का पाप का दंड भोग दिया। माने यीशु मसीह जो भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सारे पापों को उसने आज कहता है कि सब मनुष्य का पाप का मैं दंड भोग दिया हूँ, क्रूस में बलिदान दे दिया हूँ। मत्ती 3 अध्याय 2 पद। माने फिर स्वर्ग की राज्य निकट है, यीशु मसीह आने वाला है। जो सच्चे मन से अपने पापों को मान लेगा, यीशु के पास आके मन फिरा लेगा और यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान दिया उस पर विश्वास करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। वचन ही कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की दया से दान है, अनुग्रह से और दया से मिलता उद्धार। तो आज मनुष्य अपने पापों को मान के पछतावा करके फिर आएगा और यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। यीशु कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। माने स्वर्ग में यीशु के पास आइए और जीवन समर्पण कीजिए। यीशु अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और अपना जीवन समर्पण करके यीशु के बताए हुए मार्ग, रास्ते पर चलिए। वो रास्ता है, यह है बाइबल वचन। आप सबको परमेश्वर बहुत अच्छी आशीष दे इन वचन के द्वारा, इन वीडियो के द्वारा। हमसे जो भी भूल हुआ है तो परमेश्वर हमें क्षमा कर दें, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप सब भी हमें क्षमा कर दें कोई भूल हुआ है तो। और आप सबको परमेश्वर बहुत अच्छी आशीष दें। हो सके तो इन वीडियो को आप सब शेयर भी कर सकते हैं। फिर से आप सबको जय मसीह की।